यस, गुड मॉर्निंग अबीर। ओके, बाकी लोग कहाँ हैं अभी भाई? वेट फॉर देम फॉर अ व्हाइल, फिर स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। और भी क्या चल रहा है फिर? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी? ओके, तो कैसे चल रही है वैसे बाकी तैयारी? मतलब साथ में कर रहे हो प्रैक्टिस? बिकॉज एग्जाम जब भी होगा, लेकिन होगा तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड उस तरीके से। प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड रीजनिंग मोर, हाँ बिल्कुल करते रहो। पता है क्या, जब भी whenever it ends, जब भी ये सब कुछ होता है तो उसके बाद एग्जाम होगा जल्दी से। एंड कभी भी कोई भी चीज शुरू से शुरू ना करनी पड़े, है ना? इसलिए प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में वो तो करते ही रहो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद कंजंक्शंस टुडे। बाकी लोग आएंगे तो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सभी 2-3 मिनट तो लेते हैं सब आने में। We'll start with conjunctions. Okay, so what are conjunctions? क्या होते हैं ये? कनेक्टिंग वर्ड्स, हाँ बिल्कुल सही। तो वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स। बेसिकली एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउंस से फ्रेजेस या सेंटेंसेस को, बेसिकली वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस को जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस, है ना? तो यानी कि जितने भी हम लोग एंड, बट और एज वेल एज वाले सारे वर्ड्स पढ़ते हैं, दे आर ऑल कंजंक्शंस। तो वी नो कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? तो सीधे आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, या किस तरीके की कौन कौन से कंजंक्शंस हमें पढ़ने हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करेंगे, दो आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, देखो कंजंक्शंस वैसे हमारे 2-3 तरीके के होते हैं। जैसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गया, एक होता है रिलेटिव कंजंक्शंस। जो रिलेटिव प्रोनाउंस थे ना, हम लोगों ने पढ़े थे, हु, विच, दैट, ये सब, दे आल्सो वर्क एज कंजंक्शंस। जैसे कि हम लोगों ने प्रोनाउंस में जब हम लोग इन्हें पढ़ लेते, तब मैंने आपको बताया था कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दे आल्सो वर्क एज कंजंक्शंस, ठीक है? वो भी कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है? तो कोरिलेटिव कंजंक्शन से स्टार्ट करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस यानी कि जो पेयर भी यूज होते हैं हमारे मोस्टली, ठीक है? लाइक व्हाट? जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है? नीदर नॉर हो गया, इसके अंदर आइदर और हो गया, ठीक है? दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इनके बारे में क्या होता है, दे ईदर कनेक्ट्स सब्जेक्ट्स, या तो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, या ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, या फिर वर्ब्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? इन तीनों में से किसी चीज को कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ क्या सीन है, इट ऑल्सो कनेक्ट, या तो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेगा, या तो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेगा, या फिर दो वर्ब्स को कनेक्ट करेगा। और जब भी इनमें से कोई चीज नहीं होती है, हम उस हिसाब से इसके अंदर चेंजेस करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर बोला जाता है नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम वॉज प्रेजेंट, ठीक है? कि केवल दीपक ही नहीं, राम भी प्रेजेंट था वहां पे, इस तरीके से आपने बोला है इसमें, ठीक है? नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम वॉज प्रेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मतलब मैं कभी आगे बताऊंगा। अब इसमें जो मैं बता रहा था, नॉट ओनली के साथ अगर सब्जेक्ट आ रहा है, तो बट ऑल्सो के साथ भी यहाँ पे सब्जेक्ट ही आना चाहिए। इसका मतलब है कि ओनली के साथ आप यहाँ पे लिख रहे हो दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है?
तो बट ऐसा नहीं होगा कि बट राम वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, ऐसा हम कर दें तो वो गलत हो जाएगा। बट राम वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, यहाँ पे मतलब ये कि ऑल्सो के साथ में भी यहाँ पे सब्जेक्ट ही आना चाहिए। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। जैसे आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी, ठीक है। आई लाइक नॉट ओनली टी, एग्जाम्पल हाँ भी बताते इसके बाद, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। अब देखो यहां पे अगर हम वर्ब्स की बात करें, ही विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो स्टे देयर, ठीक है। ही विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो स्टे देयर, तो ही विल नॉट ओनली गो, नॉट ओनली के साथ आपने यहाँ पे क्या लगाया, दिस इज योर वर्ब, बट ऑल्सो के साथ भी यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे वर्ब, ठीक है। ही विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो स्टे देयर, तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर ये सेंटेंस एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिखा हो, मतलब मान लो एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, नॉट ओनली ही विल गो, नॉट ओनली ही विल गो बट ऑल्सो स्टे देयर, ठीक है। इसमें क्या चेंज करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पे चेंज क्या, दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, और अच्छा इस तरीके से है इसमें, नो एरर, तो व्हाट एल्स कैन यू डू, बिल्कुल सही। सबको समझ में आई वाली बात कि क्या किया इसमें, इन्वर्जन पढ़ा था, अनमोल याद है इन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब्स में, है ना, यस। और प्राप्ति आपने पढ़ा था इन्वर्जन, या उसमें देखा था एडजेक्टिव, यू वर देयर एडवर्ब के टाइम पे। अभी यू आर नॉट वेरी रेगुलर इन द क्लास ना, यू आर आल्सो डूइंग समथिंग साथ में, मतलब पढ़ाई कुछ और, क्या चल रहा हो। अच्छा अभी आपका ये, ओके। एंड प्राप्ति आप क्या कर रहे हो आजकल, मतलब यू आर नॉट वेरी रेगुलर आई गेस क्लास में। इंग्लिश ऑनर्स गुड कबीर। एग्जाम्स, ओके ओके ओके, these ऑनलाइन एग्जाम्स, चलो। गुड मॉर्निंग संजीत। तो देखो उसमें क्या होगा, नॉट ओनली से हमें पता है नेगेटिव एडवर्ब से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर इन्वर्जन लगता है। तो यहाँ पे तो ये सेंटेंस ठीक था, ही विल नॉट ओनली गो, तो नॉट ओनली के साथ यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हो, तो बट ऑल्सो के साथ में यहाँ पे वर्ब आ गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी, बिकॉज नॉट ओनली के साथ क्या आ रहा है, ही विच इज अ सब्जेक्ट, एंड बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, इसीलिए हम लोग इन्वर्जन लगाते हैं। और वैसे भी दोनों तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, या तो हम इसे नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए भी इन्वर्जन लगता है, वरना आप या तो ऐसे बोल सकते थे जैसे हमने ऊपर बोला है, अगर नॉट ओनली से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसके अंदर बिल्कुल सही इस तरीके से इन्वर्जन लगा सकते हैं। नहीं संजीत, हमने आज कनेक्शन स्टार्ट किया है अभी, एक्सरसाइज नहीं। नॉट ओनली विल ही गो, बिल्कुल सही, नॉट ओनली विल ही गो बट ऑल्सो स्टे देयर, ठीक है। तो यस बिल्कुल सही, नॉट ओनली के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। देखो इस पे मैं बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पहुंचता है ना, मतलब जो भी सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉट ओनली बट ऑल्सो पे, वो यही होता है जहां पे आपके सब्जेक्ट्स को इस तरीके से लिख दिया जाता है कि नॉट ओनली के बाद आपने सब्जेक्ट लगा दिया और बट ऑल्सो के बाद में वर्ब लगा दिया। तो बस हमें इसी चीज पे ध्यान देना होता है कि नॉट ओनली के बाद में सब्जेक्ट आएगा तो बट ऑल्सो के बाद में सब्जेक्ट, इसी तरीके से हमें चेंज करना होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में नॉट ओनली है तो हम लोग इन्वर्जन लगाना पसंद करेंगे हमेशा, ठीक है। नॉट ओनली से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अगर आपको एरर लगाना है इस वाले सेंटेंस में, तो आप इसके अंदर यहाँ पे क्या लगा दोगे, इन्वर्जन वाला एरर होगा, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा।
Okay. तो ये हो गया नॉट ओनली का। चलिए आगे देखते हैं। ओके, जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, ही इज गोइंग टू ओपन, या फिर ऐसे लिखेंगे, ही इज गोइंग, क्वेश्चन तरीके से आएगा कुछ, नॉट ओनली टू open a hospital but also a hotel। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, व्हाट विल डू, नॉट ओनली गोइंग टू, नॉट ओनली गोइंग टू, नॉट ओनली का गोइंग आ रहा है, नॉट ओनली स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग में नॉट ओनली ही इज गोइंग टू ओपन। देखो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इससे यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ज्यादा हम यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, मतलब बट ऑल्सो के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है कि वो क्या खोलने वाला है, वो होटल खोलने वाला है। ठीक है, तो नॉट ओनली के साथ भी हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस में ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, बट हाँ चेंज इसके साथ ही होगा। मान लो अगर यस, नॉट ओनली इज ही, नहीं नहीं नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है अभी इसमें। देखो अगर ये मान लो इस तरीके से कुछ, अगर ये सेंटेंस आता है तो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होगा, यहाँ पे यहाँ तक ऐसे है, तो लाइक ए बी सी समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, अगर मान लो तो बी पार्ट में एरर होगा, ही इज गोइंग टू ओपन। अब इतना लंबा अगर तरीके से डिवाइड कर दे तो मैं पक्का पता है बी में एरर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज हमें वहीं पे करना है। मान लो अगर नहीं पता, मान लो अगर इसमें फ्रीज रिप्लेसमेंट आ गया, मान लो ऑप्शंस दे रखे एंड यू हैव टू करेक्ट इट बाय सिलेक्टिंग ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप इसमें क्या करोगे, ही इज गोइंग, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ही इज गोइंग टू ओपन। क्योंकि अगर देखो, अगर हम नॉट ओनली स्टार्टिंग में लगा रहे हैं इज ही, तब भी नॉट ओनली के बाद इज आ रहा है, वो भी क्या है, वर्ब है। अगर इस तरीके से अगर हम कुछ करते हैं तो भी वो क्या है, वर्ब हो जाएगा। लेकिन बट ऑल्सो के साथ में यहाँ पे क्या है, बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी एक नाउन है, नाउन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें वो इसका मतलब हमें नॉट ओनली के साथ भी नाउन ही चाहिए, तो हम बोलेंगे ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो अ होटल। समझ में आया? तो नॉट ओनली के साथ अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो अ होटल, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। ठीक है, इन्वर्जन की उम्मीद आपसे जब भी की जाएगी, whenever ऐसा कुछ सिनेरियो वहां पे बैठता है कि जहां पे आपको इन्वर्जन यूज करना है, या फिर दे वांट यू टू यूज इन्वर्जन, या फिर ऐसा कुछ एरर लगाओ, पहले बताओ ये समझ में आया कि हमने क्या किया यहाँ पे, ही इज गोइंग टू ओपन, ऐसे हम बोल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और नॉट ओनली के साथ हॉस्पिटल, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड बट ऑल्सो होटल, तो इस तरीके से आप यूज करोगे। और जब भी आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपसे इन्वर्जन लगाना है, व्हाट शुड बी द सेंटेंस, नॉट ओनली he has opened a hotel but he has also opened a hospital। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। तब आपसे यहाँ पे क्या होगा, तब आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इन्वर्जन लगाने की, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, तब इस जगह लगा दोगे आप, क्योंकि आपको पता है बट ऑल्सो। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताया था कि बट ऑल्सो, कई बार ऐसा होता है कि बट और ऑल्सो, बट ऑल्सो के बीच में देयर आर वर्ड्स, जैसे बट ऑल्सो साथ में नहीं आया है, ही हैज लिखा है, तो हम लोग बट पे ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं हो कि बट के बाद वाला वर्ड आना चाहिए, कि ओनली के बाद ही आ रहा है तो बट के बाद हमने ये लगा दिया, ऐसे नहीं होता। आपको ऑल्सो पे ध्यान देना होता है। ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस इज योर वर्ब, कि उसने होटल खोला, सॉरी हॉस्पिटल खोला यहाँ पे। तो और नॉट ओनली के बाद आपका क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि आपका प्रोनाउन आ रहा है। तो आपको नॉट ओनली के बाद में चाहिए यहाँ पे वर्ब, उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इन्वर्जन लगाओगे, जो आप अभी बात कर रहे थे। यहाँ पे हो जाएगा नॉट ओनली हैज ही
opened a hotel, but he has also opened a hospital. क्लियर है ये चीज? तो but also के साथ में, तो बीच में और वर्ड्स हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन हम ध्यान दे रही है ऑल्सो के साथ में क्या आ रहा है, और यहाँ पे नॉट ओनली मोस्टली साथ में आता है, इसके साथ में बीच में कुछ और नहीं आता। तो नॉट ओनली के साथ में अगर यहाँ पे क्या था, बट ऑल्सो का ऑलरेडी वर्ब था यहाँ पे, तो हमें नॉट ओनली के साथ भी यहाँ पे वर्ब ही चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे हमने इन्वर्जन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस मिलेगा तब आपको इन्वर्जन यूज करना है। और बाकी जैसा हमने ऊपर सेंटेंस देखा, इसमें हम चेंजेस कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक और रीजन होता है, देखो आप अगर इस सेंटेंस तरीके से डिवाइडेड है ए और बी करके, मान लो अगर फ्रेज रिप्लेसमेंट में आता है तो उनकी मर्जी है कैसा भी करेक्ट सेंटेंस दे सकते हैं वो, लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि इज नॉट ओनली गोइंग टू, तो हमारे पास एक वही था ना, कन्फाइनमेंट होता है कि हम यार ए और बी में से किसी एक पार्ट में एरर लगाएंगे और मिनिमम चेंजेस हमें करने होते हैं। ऐसा नहीं कि इन्वर्जन लगा के सेंटेंस बन नहीं जाएगा, बन तो जाएगा, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इनफैक्ट ऑल्सो के साथ होटल है तो इन्वर्जन लगाएंगे तो हमें इन्वर्जन में वर्ब पहले चाहिए होता है, इसीलिए इन्वर्जन लगा के नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ध्यान देना है ऑल्सो के साथ अगर वर्ब है तब इन्वर्जन लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑल्सो के साथ अगर नाउन है तो इन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्लियर हो गया वाला ये क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट इसका कि कब इन्वर्जन लगाना है कब नहीं। सर फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। फर्स्ट सेकंड स्लाइड अच्छा देख लो, इसमें कुछ जैसे हम लोगों ने बस यहाँ से स्टार्ट किया था, कंजंक्शंस हमने पढ़ा था, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हम लोगों ने शुरू किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस में सिमिलरली बस हमने बताया कि नॉट ओनली के साथ अगर सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के साथ भी सब्जेक्ट होगा, और ये हर एक के साथ में, नीदर नॉर, ईदर और इनके साथ में भी है। बात ये कि नीदर और ईदर और हम हमेशा सही ही करते हैं, उसमें हम गलती नहीं करते, उसके साथ हम ऐसे ही लगाते हैं, नीदर दिस, नीदर राम नॉर श्याम, तो उसमें हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है नॉट ओनली बट ऑल्सो में। ठीक है, तो नॉट ओनली के साथ सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के साथ भी सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ऑल्सो के साथ भी ऑब्जेक्ट, और नॉट ओनली के साथ वर्ब है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब ही आएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो सेंटेंस को। तो इसलिए हमने एग्जांपल देखा था, नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो राम वॉज प्रेजेंट। ओके, आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। इसके बाद हमने वाले सेंटेंस देखे थे, ही विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो स्टे देयर, तो नॉट ओनली के साथ वर्ब आ रहा है बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब। क्लियर? ओके सर, यस। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स तो हमने अभी साथ में देख लिए वाले, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नाइदर नॉर है, ठीक है, इसका यूज हम लोगों ने पहले देखा है, बहुत बार यूज किया हम लोगों ने। नाइदर नॉर एदर और कॉन्सेप्ट सेम होता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। अब देखो सेंटेंस वहां पे किस तरीके का आता है, आई डोंट नो कि किस तरीके से मिलेगा, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट इसमें एक और होता है, हिडन कॉन्सेप्ट है जो सब जगह लिखा थोड़ा कम मिलता है हमें। जब भी एक सेंटेंस होगा जिसमें सिंगुलर और प्लूरल है, अगर अब मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि वहां पे सेंटेंस आएगा वो तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे, लेकिन व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग, जब भी आप नीदर नॉर आप यूज कर रहे हो तो आप कोशिश करोगे पहले हम सिंगुलर लिखते हैं बाद में हम प्लूरल लिखते हैं। तो नीदर द टीचर, मतलब प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं ऊपर वाला पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, अगर वहां पे लिखा हुआ है तो एक अलग चीज है, बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम पहले सिंगुलर लिखेंगे बाद में प्लूरल लिखेंगे। तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, मतलब सब लोग प्रेजेंट थे ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल है, तो उसके साथ में वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और इसमें हमसे वैसी गलती नहीं होती है कि हम लोग वर्ब और नाउन वाली, इसमें हम लोग ये हमेशा सही ही करते हैं। ठीक है, तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा होगा हमने स्टार्टिंग में। तब यहाँ पे वर्ब कैसे आता है, हम क्या बोलते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीचे लिख सकते हैं, यार वर्ब फॉलोज द सेकंड सब्जेक्ट, या फिर हम दूसरी तरीके से बोले तो क्या बोलते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे वर आ गया,
लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होता, तो नीदर द टीचर नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज, तो ये उस केस में होता कि अगर यहाँ पे भी सिंगुलर है, यहाँ पे भी सिंगुलर है, तो हम इस पे ध्यान देंगे। टीचर सिंगुलर है अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज एब्सेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही देखा है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करते हैं यहाँ पे। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी चलता है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में कैसे, नॉट ओनली, ये सेम सेंटेंस हमने देखा था, आई गेस, नॉट ओनली द नर्सेस या नॉट ओनली द डॉक्टर, ऐसे स्टार्टिंग में था क्योंकि सेंटेंस में स्टार्टिंग में सिंगुलर ही लिखा हुआ। नॉट ओनली द डॉक्टर, वट एवर, कुछ भी लिखना सकते हो यहाँ पे, नॉट ओनली डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस हॉस्पिटल। ठीक है, अभी प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अगर पहले नर्सिस हो जाता, यहाँ पे डॉक्टर आता, तो हम इज लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये है कि इस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं। क्लियर एक चीज था, आगे बढ़ते हैं। चलिए कूल। तो एक सेंटेंस लिखता हूं, इसमें एरर आप लोग तुरंत बता दोगे क्योंकि हमने कल भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का ही काम है ये काम कर, ये बात, ये चीज बताना। ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट, इस तरीके से लिखा है, तो वी नो क्या एरर हो जाएगा इसमें। Although he is rich, but he is dishonest. He is repeat नहीं होगा, नहीं वो करेंगे, but is dishonest तो गलत हो जाएगा। Although के साथ not necessary, although not necessary, although के साथ not नहीं आता, although not मतलब although not necessary, अच्छा although हटा के बिना, उसके बिना he is rich but he is dishonest ऐसा कर सकते हैं, although की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, जब भी आप although यूज करते हो तो याद रखना दो और although are followed by yet, ये भी हमने एडवर्ब्स में देखा था। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि कंजंक्शन तक आने तक हम सारे कंसेप्ट पहले कहीं ना कहीं देख चुके होते हैं। ठीक है, दो और ऑल्दो के साथ में हमेशा क्या लगता है, दो एंड ऑल्दो, ऐसे लिख लो, दो एंड ऑल्दो आर फॉलोड बाय येट, इनके साथ येट आएगा। तो यहाँ पे ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट, बट कभी नहीं आता। बट सुनने में सही लग रहा होता है लेकिन बट हमेशा गलत होता है यहाँ पे, कि हालांकि वो रिच है फिर भी डिसऑनेस्ट है। तो याद रखना हमेशा, ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट। हाँ, एडवर्ब में क्या था, यस बिल्कुल। अगर ऐसे लिखा हो ना, देखो मान लो दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, तो आप इसमें क्या लगाओगे? नहीं, तो आप इसमें नो एरर लगाओगे, क्योंकि हमने एडवर्ब के टाइम पे एक और चीज पढ़ी थी कि दो और ऑल्दो के साथ में या तो येट आता है या फिर क्या आता है, कॉमा। ठीक है, या फिर इसके साथ आ जाएगा कॉमा आ जाएगा। अब क्या होता है, मतलब कॉमा यहाँ पे आना चाहिए था, इस जगह कॉमा आना चाहिए था, बट हमारे जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना हमारे बैंकिंग एसएससी, इसमें पंक्चुएशन एरर पे ध्यान नहीं दिया जाता।
हम पंक्चुएशन एरर को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, मतलब उसमें एरर नहीं लगाते हम लोग, सेंटेंस को ऐसे समझते। तो अगर मान लो वहां पे कॉमा नहीं लिखा है ना, आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा। आप ये एरर नहीं लगा सकते कि यार यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, ठीक है। तो अगर और जैसे यहाँ पे ऊपर वाला सेंटेंस है, यहाँ पे बट की जगह बस कॉमा लगा होता है, कुछ भी नहीं होता, तो ये सेंटेंस गलत हो सही हो जाता। लेकिन बट लिखा है, वर्ड ही लिख दिया दूसरा, तो गलत हो जाता है ये, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, दो और ऑल दो के साथ में या तो येट आएगा या फिर कॉमा आएगा, कोई और वर्ड नहीं आएगा। Got it? समझ में आ गई? अभी क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन से देखते हैं, रूल ज्यादा सही से समझ में आएगा। अगर मैं लिखता हूं बोथ राम एज वेल एज श्याम may come to the party, यानी दोनों ही आ सकते हैं, शायद ऐसा बोला जा रहा है। मे राम एज वेल एज श्याम एक सॉरी बोथ राम एज वेल एज श्याम मे कम टू द पार्टी। तो व्हाट शुड बी द एरर? एज वेल एज नहीं आएगा, बिल्कुल सही प्राप्ति। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब लिख लोगे यहाँ पे एंड आ जाएगा, बिल्कुल सही। बोथ इज, हाँ बोथ इज फॉलोड बाय एंड, बोथ की बात आप हमेशा एंड लगाते हो, ठीक है, बिल्कुल सही। इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा एंड। तो बोथ राम एंड श्याम मे कम टू द पार्टी, बोथ आ रहा है तो या तो बोथ हटा देते, राम एज वेल एज श्याम मे कम टू द पार्टी, ऐसा कुछ लिखते तो सही हो जाता सेंटेंस। अगर बोथ लगा दिया, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल, अगेन क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। अगर लिखा जाए आई डोंट नो दैट he will come or not, I don't know that he will come or not, क्या होना चाहिए? if भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस देखो क्या होगा। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे ही दे रखा है ना और, हाँ बिल्कुल सही, अगर और दे रखा है तो और की वजह से यहाँ पे इफ भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वेदर आएगा, ठीक है। अभी देख सकते हो वेदर के साथ, इफ वेदर के साथ और लगता है, वेदर इज फॉलोड बाय और, ठीक है। वेदर के साथ आप और लगाओगे, इफ के साथ और नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो एक तरीके से काम करते हैं, बट हाँ वेदर के साथ आप और लगाओगे तो आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर इज फॉलोड बाय और। क्वेश्चन में दैट लिखा होगा या फिर इफ लगा होगा, तो ध्यान देना है, अगर और लिखा हुआ है तो फिर उसके बाद वेदर ही आएगा, इफ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट है एज और एज को यूज करने का एंड सो एज को यूज करने का। व्हाट आई फील इज कि इसे रूल के तरीके से समझा दो, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती रूल की, क्योंकि हम लोग गलत ऐसे करते नहीं, क्योंकि सुनने में और लग जाता है। मतलब ये वो चीजें जो हमारी भाषा में शामिल है, क्योंकि हमने अभी तक इतने सारे सेंटेंसेस पढ़े कि ये अब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रिकॉर्डेड है। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही इज एज गुड एज राम, उसकी बराबर। ही इज नॉट एज गुड एज राम। और सेंटेंस लिखता हूं कुछ, he is so good as Ram because he is
not so good as Ram. ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेंटेंस है 1 2 3 and 4, कौन से गलत है या कौन से सही है? कौन से गलत है बताओ? या कौन सा गलत है या कौन से गलत है? थ्री एंड फोर, बाकी लोग बताइए क्या लग रहा है? क्यों फोर लग रहा है? देखो, एज और एज का यूज ये दोनों ठीक है, बिल्कुल सही, ये आपका बिल्कुल सही है, ये दोनों ठीक है। ठीक है, एज और एज को आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज कर लेते हो, लेकिन सो एज ये केवल नेगेटिव में यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब ही सो गुड एज राम ये गलत है, ही इज नॉट सो गुड एज राम ये सही है। तो ध्यान रखना इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एज और एज जब यूज किया जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ जाएगा। ठीक है, इससे आप दोनों में यूज कर लोगे। एंड सो एज को यूज किया जाएगा केवल नेगेटिव में, पॉजिटिव में से सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यस, ये वाला गलत है, दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट, राइट। कुछ भी, जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं तो his latest movie, I'm just making it up right now, his latest movie is not so good as the previous one. ठीक है, his latest movie is not so good as the previous one. तो इस तरीके से आप इसके साथ नेगेटिव के साथ में तो सो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब सो नेगेटिव में आ सकता है, और बाकी एज तो हम लगा ही सकते हैं। his latest movie is not as good as, वो तो बोला ही जाएगा ऑफ कोर्स, एज तो दोनों में ही आ सकता है, लेकिन हाँ नेगेटिव के सो के साथ आप केवल नेगेटिव ही यूज करोगे, पॉजिटिव यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ये वाला दिस इज करेक्ट, his latest movie is not so good as the previous one। तो चाहो तो इसे मतलब नोट करके याद भी रख लेना यहाँ पे, एज और एज हर जगह यूज हो जाएगा, लेकिन सो एज केवल नेगेटिव में आएगा। चलिए, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा हार्डली बेयरली स्कैर्सली। इसे हम लोगों ने कल देखा था, मेरे ख्याल से और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी हमें। ठीक है, कल एग्जाम हमने उस पे वो देखा था स्कैर्सली। अच्छा, कल और क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट में जो छूटा था, मेरे को याद आ गया अभी, वरना भूल जाएंगे। वो था ना बिल्कुल, आई गेस उसका बताया था कि अ हैंड समथिंग ही हैज, उसमें यस वही गलती थी, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर ही हैज हैंड, वो सुनने में हाँ यस ही हैज हैंड इन हिज वाइफ्स दैट है मर्डर, ऐसा कुछ था, तो बिल्कुल सही ही हैज अ हैंड बोला जाएगा। क्लियर, अभी तभी अलग से हो जाएगा ही हैज अ हैंड। हाँ ठीक है, तो हाँ ये बोला जाता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ही हैज अ हैंड बिकॉज सुनने में इतना ऑड लग रहा था ही हैज हैंड, तो वो मेरे को समझ में नहीं आता कि हाँ ये गलत है कहीं ना कहीं, तो दिस वाज फाइन, ही हैज अ हैंड। ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट उसी सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो यस हार्डली बेयरली स्कैर्सली दे आर फॉलोड बाय, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, और नो सूनर के साथ हम लोग लगाते हैं दैट। तो सिर्फ सीधे हम लोग एग्जांपल में ही देख लेंगे क्वेश्चंस इसके, बिकॉज हमने कल भी क्वेश्चंस इसके किए ही हैं। तो हार्डली बेयरली स्कैर्सली के साथ व्हेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, एडवर्ब्स में ऑलरेडी देख चुके हैं हम इसे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था ना सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, याद है ये? इसका मतलब क्या होता है हार्डली एवर?
आपके पास याद रखने वाली जो चीज होती है, सेल्डम के साथ और आएगा तो नेवर आएगा, इफ आएगा तो एवर आएगा। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, seldom or ever goes to the alone. Seldom or ever he goes to the market alone. तो अब यहाँ से आप, हाँ ये साफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, तो आपकी मर्जी यार, यहाँ पे इफ कर सकते हो या फिर यहाँ पे नेवर कर सकते हो, दोनों तरीके से सेंटेंस आपका ठीक है, नेवर कर दो, सेंटेंस करेक्ट। और इसका मतलब क्या होता है, हार्डली एवर ही गोज टू द मार्केट अलोन, यानी बहुत ही कम ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि वो मार्केट अकेला जाए, यानी बहुत कम मार्केट जाता है वो अकेले, बहुत कम जाता है मार्केट, हिंदी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेल्डम और नेवर फेवर, सारे कंसेप्ट एक ही साथ एडवर्ब्स के अंदर भी थे, ठीक है, बट हाँ इसके साथ कंजंक्शन करते हैं आगे, इसलिए हमें यहाँ पे भी ध्यान देना होता है। नेक्स्ट इज रादर एंड अदर। rather other are followed by than, ठीक है। rather और other के साथ आप क्या लगाते हो, than लगाते हो, and than तो than है, yes, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन हो, I have no other object, object एज एन ऑब्जेक्टिव वाला involved, ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, बट टू गेट आउट, ठीक है। आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट अ जॉब, कभी कभी इट मे साउंड फाइन, बट लिखा है तो अदर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, देन ही लगाएंगे। तो आई हैव नो अदर ऑब्जेक्टिव देन टू गेट अ जॉब, ठीक है। तो अदर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, अदर के साथ हम लोग देन ही लगाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो, बोलने में यूज किया जाता है ये, नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखने वाला, आई वुड रादर बैट द बॉल, ठीक है। ये वो चीजें लोग जनरली बोलने में यूज करते हैं, मतलब इस तरीके का गलती करते हैं, तो ये शायद क्वेश्चन के अंदर भी की जा सकती है, बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि जैसे अदर के साथ हम लोगों ने देन लगाया था, वैसे ही हम लोग रादर के साथ भी देन ही लगाते हैं। आई वुड रादर, ये इस पे हमने सेंटेंसेस बहुत सारे पढ़े ना पहले कि रादर के साथ हम देन ही लगाते हैं, तो वैसे ही आई वुड रादर हैव द बैट नॉट द बॉल, नॉट द बॉल नहीं देन द बॉल। होता क्या है ना, रादर के साथ थोड़ा सा दूर, डायरेक्टली वो अगर आप कंजंक्शन यूज कर रहे हैं देन तो बिल्कुल साथ में लिखा होगा, तो आपको पता है रादर के साथ देन ही लगाएंगे। लेकिन जब इस तरीके से लिखा जाएगा कि बीच में बाकी सब्जेक्ट्स या वर्ड्स आ चुके हैं, आई वुड रादर हैव द बैट देन द बॉल, तो भी आप कैसे क्या लगाओगे, तो रादर और अदर दोनों के साथ विल यूज देन, ओके। चलिए यहां तक समझ में आया, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना। ठीक है चलिए, नेक्स्ट कम्स अनदर वन, जो सुनने में साउंड कभी कभी सही करता है, ठीक है। जैसे अगर बोला जाएगा, if there is a question, say there is a question, I have never spoken, am I right? I have never spoken to him, और यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से होगा, nor written to him,
ठीक है, ना ही मैंने उससे कोई बात की, ना ही कोई लेटर लिखा है, ऐसा कुछ। इस तरीके से अगर क्वेश्चन है, क्या चेंज करूं? नो। तो क्या होता है? देखो लिखता हूं, आई हैव, मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट में आते हैं। आई हैव नॉट मेट हिम नॉर इनवाइटेड हिम। ठीक है, हैव नीदर मेट नॉर इनवाइटेड हिम। देखो तो आपकी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे कि भाई नीदर के साथ ही हम नॉट लगाते हैं, फालतू में नॉर ऐसे कहीं भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सेंटेंस अब ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है ना, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम। देखो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है किसी भी जगह है कि अगर कोई और तरीका ही ना हो जो हम पहले वाले चीज को सही करने के अलावा, तब तो हम उसी को सही करेंगे। लेकिन वरना प्रेफर किया जाता है कि आपने सेंटेंस यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक ठीक था, कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे आपको पता चला कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि नॉर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नेवर लिखा है। नेवर के साथ नॉर नहीं आता, क्योंकि नेवर के साथ क्या आता है? और आता है। ठीक है, आई हैव नॉट हिम और इनवाइटेड हिम आएगा यहाँ पे, नॉर इनवाइटेड हिम नहीं आएगा। ऑलरेडी आपने नेगेटिव यूज कर लिया, नीदर के साथ नॉर आएगा, लेकिन नॉट और नेवर दे आर फॉलोड बाय और। अब इसका अदर वे राउंड समझते हैं। ठीक है, नीदर एंड नॉट, इसके साथ आप क्या लगाओगे हमेशा? दे आर फॉलोड बाय और। ठीक है, ये हमेशा सही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगर इस तरीके से नहीं पूछा गया, क्वेश्चन मान लो पूछा गया इसी तरीके से कि यह लिखा है आई नेवर स्पोकन टू हिम और रीडिंग टू हिम, तो हमें ये भी पता होना जरूरी है कि इसमें हमें नो एरर लगाना है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हमें हमेशा एरर लगाने को ही आएगा। कई बार हो सकता है सेंटेंस ही इस तरीके से लिखा हो, आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन टू हिम, तो हमें ऐसे लगना चाहिए कि नॉर आ जाएगा वहां पे। तो हमें दोनों रूल्स याद रखने हैं, यानी नीदर नॉट नहीं, यार गलत लिखा है मैंने, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेवर और नॉट। इनके बाद में आप क्या लगाओ? वो तो नीदर होता है जिसके साथ हम लोग नॉर लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से हम यहाँ पे और ही लगाएंगे और आप किया जाएगा। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन जनरली इस तरीके से नहीं पूछा जाता, इससे पूछा जाता है, आपसे नो एरर एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, आई हैव नेवर स्पोकन और रिटन टू हिम, आपको समझ में अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है ना, कई बार होता है कि मोस्टली लोग इसके अंदर चेंज करके यहाँ पे नॉर करना चाहते हैं, तो वो नॉर नहीं होगा यहाँ पे और। तो दिस शुड बी क्लियर कि नेवर एंड नॉट दे आर फॉलोड बाय और। क्लियर है समीर? संजीव? Nice. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन होता है लेस्ट के साथ में। बात करेंगे कि लेस्ट के साथ क्या कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, मेरे ख्याल से सबको आंसर पता है इसका। जैसे अगर एक सेंटेंस ऐसे लिखा जाए, मोस्टली इसी तरीके से सेंटेंस कि ऐसा करो, बढ़ जाएगा वो पार्ट लेस्ट यू मे फेल, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो सही क्या होगा? शुड, है ना। वर्ब लेस्ट फेल, बिल्कुल सही। तो लेस्ट के साथ क्या लगाते हैं? हमेशा शुड लगाते हैं।
और ये ध्यान रखना होता है जो लेस्ट हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए इन द फ्यूचर, ठीक है। तो लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड यूज करते हो और सेंटेंस में आपको हमेशा या तो शुड लिखा होगा तो हमें नो एरर लगाना है, और क्वेश्चन में वरना मे या विल इस तरीके से कुछ लिखा है। तो वी शुड रिमेंबर, वी शुड कीप इट इन माइंड, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड ही यूज करोगे, ठीक है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखने वाली चीज है कि यही होगा, इसमें कोई और एक्सेप्शन भी नहीं है कि लेस्ट के साथ कोई और एक्सेप्शन होगी, कभी कुछ और आ सकता है। कुछ लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड शुड, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेम एज एंड सेम दैट। देखो कैसे यूज होगा। My problem is same as yours, ठीक है। सेम एज योर्स का मतलब होता है कि उसी की तरह, ठीक है, सिमिलर। सेम दैट देखो कैसे, I played with the same bat that you did, ठीक है, that you did। इसका मतलब क्या होता है, वन एंड द सेम, यानी सेम वही चीज, वन एंड द सेम, एक ही चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है उसके जैसा, यहाँ पे मतलब वही चीज। अच्छा एक बात बताना, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता, I played with the same bat as you did, नो एरर ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आपको बताया आप इसमें एरर क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे, दैट लिख देते हैं ऐसे लिखे। मुझे बताओ कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करते हैं यहाँ पे। मान लो मैंने कंजंक्शंस नहीं पढ़ा, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दी कि वन एंड द सेम वाली चीज बता दी। मुझे कोई दूसरा रूल जिससे आप यहाँ पे फॉलो करते हो और आपका आंसर सही होता, हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। मतलब चीजें इंटरलिंक्ड है, बस समझाने का तरीका हर जगह अलग अलग है। तो जस्ट टेल मी कि यहाँ पे दैट क्यों आता, एक और रूल बताओ कि इसकी वजह से दैट आता। रिलेटिव नाउन से याद है सर वो जो दिल्ली वाला एग्जांपल, क्लाइमेट वाला, उस स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं, जो नहीं करे थे। वाला है नहीं है। दिल्ली वाला एग्जांपल तो वो तो ये था जब कंपेयर कर लो, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज सेम एज दैट ऑफ दैट प्लेस, वो तो ये वाली चीज थी, ठीक है। या जब भी हम ऐसा बोल रहे थे क्लाइमेट वहां से अच्छा है, बेटर वाले सेंस में कंपैरिजन था, वहां तो सेम यूज कर रहे थे। हम लोग ये बोल रहे थे क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, वहां सेम वर्ड यूज नहीं किया था मैंने। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि हम ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन क्या यूज किया, हमने पढ़ा है सेम एज और सेम दैट। हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि सेम एज कब आएगा और सेम दैट कब आएगा। तो माय प्रॉब्लम इज सेम एज योर, सिमिलर, एक जैसी चीजें हैं तब। अब सेम के साथ देखो यहाँ पे कोई नाउन नहीं आ रहा, जब भी ऐसा बोलते हो तो कुछ भी ऐसा है तो सेम एज, इसके साथ कोई नाउन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो सेम के साथ क्या आ रहा है, बैट। बैट क्या है, नाउन है। ये क्या है आपका, ये आपका रिलेटिव नाउन है। नाउन्स में, प्रोनाउंस में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट था रिलेटिव नाउन्स के अंदर, सेम, ओनली, नन, और ये वाले वर्ड्स भी नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। आपका रिलेटिव नाउन हमेशा दैट आएगा, याद है। जैसे क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, दिस इज द सेम डॉग which barked at him, ठीक है। दिस इज द सेम डॉग विद बार्क्ड एट हिम, ये वही डॉग है जिसने उसके ऊपर बार्क किया था, ठीक है। अब डॉग के लिए आप यहाँ पे विच यूज कर रहे हो, अगेन सेम डॉग, सेम लगा दिया गया नाउन के साथ में, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा दैट आएगा।
तो हम इस कंसेप्ट से भी इस ऊपर वाले को कर सकते हैं। आई प्लेड विद द सेम बैट, अब इसके साथ में क्या लगा दिया, बैट की नाउन है, नाउन के साथ में अपने सेम लगा दिया। सेम आपका यहाँ पे क्या है, ठीक है, दिस इज यानी इस नाउन के साथ यहाँ पे रिलेटिव नाउन यूज कर रहे हो, तो इसके साथ में क्या रहेगा, दैट आ जाएगा। तो आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू डिड, गॉट इट। तो इस कंसेप्ट को भी फॉलो कर सकते हो, यानी कि पहले वाले रूल्स बता रहा हूँ मैं, सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, हर एक चीज काम आती है आगे तक, इसलिए पहले की चीजें रिवाइज करते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिलेटिव नाउन का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिलेटिव नाउन्स जितने भी होते हैं हमारे, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ये भी किसकी तरह काम करते हैं, कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में भी ये रिलेटिव नाउन था, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा था, और सेम की वजह से दैट आ गया। वैसे यहाँ पे सेम बैट लिख दिए दैट, गॉट इट। पहले वाले भी रिवाइज कर लेने एक बार। और इसी वजह से देखो ये वाला सेंटेंस, ही इज द सेम मैन हु हेल्प मी, है ना, ही इज द सेम मैन हु हेल्प मी। इस मैन के साथ तो हु सही लगता है, लेकिन सेम आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। चलिए लेट्स मूव अहेड, बिकॉज आई बिलीव ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम यूज करेंगे सच एज एंड सच दैट, कब यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ही इज सच अ गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। जब भी जैसा वाले सेंस में है ना, कि जैसा मैंने सोचा था वैसा है, उस तरीके की कोई चीज यूज किया, सेम के साथ हमेशा एज आएगा। वो इतना अच्छा सिंगर है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। और एज का कॉन्सेप्ट, एज का जो यूज होता है जैसे वाले सेंस में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, आपको इस पे हमने क्वेश्चन किया है, एरर वैसे कभी 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 ना कभी हमने किया था। तो जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूँ ना कि ये कन्वर्सेशन में भी हम लोग यूज करते हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, ये वो चीज होती है जो जनरली लोग बोलने में यूज करते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा है। इस जगह पर भी क्या आता है, एज आता है। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो, जैसे वाले सेंस में बोलना हो कि ही सच अ गुड सिंगर, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस जगह पे हमेशा क्या आएगा, एज आएगा, ठीक है। तो ही सच अ गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड, ही इज नॉट सच अ गुड सिंगर एज एक्सपेक्टेड। तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, हार्डली मैटर्स, इज नॉट सच अ गुड सिंगर एज एक्सपेक्टेड, इज सच अ गुड सिंगर एज एक्सपेक्टेड, दोनों जगह चल जाएगा। सच दैट हमेशा क्या काम करता है, सच दैट हमेशा किसी चीज की इंटेंसिटी दिखाता है। इंटेंसिटी किस सेंस में, भाई इतना ऐसे देखा कि वैसा हो गया, कुछ भी इस तरीके का। आई जस्ट राइट अ सेंटेंस, जैसे ही लुक्ड एट हिम, he looked at him with such anger that he started crying, ठीक है। he looked at him with such anger that he started crying, तो इतना ज्यादा गुस्से से देखा कि ऐसा हो गया, ठीक है। तो उस वाले सेंस में जब भी बोलोगे इंटेंसिटी दिखाने के लिए कि उसने ऐसे ऐसे धक्का दिया कि वो गिर गया, he pushed him in such a way that he fell down, something like that, ठीक है। तो उसके साथ आप that करोगे इंटेंसिटी दिखाने के लिए इस चीज की। और जब हम लोग बात करेंगे जैसे वाले सेंस में कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो आप एज यूज करोगे, ठीक है। सेंटेंस देखिए, और जैसे there was such a noise that we could not hear ourselves. We could not hear ourselves. Okay.
तो इतना ज्यादा शोर था कि हम खुद को सुन भी नहीं पा रहे थे। अगेन इंटेंसिटी बता रहे हैं कि कितना ज्यादा शोर था कि ऐसा हो गया था, ठीक है। तो ऐसे सेंस में सच इज फॉलोड बाय दैट, और लोग सच एज का भी समझिए कि कैसे यूज किया जाएगा। गॉट इट? क्लियर हुआ यहां तक का? सच एज एंड सच दैट। चलिए नाइस, तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेट्स कीप इट टिल हियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू से यहीं से, और फिर हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक के मतलब थोड़ा सा और बचा है बस इसमें, इसके बाद विल जस्ट लुक एट द एरर्स क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो अभी तक लिखा है उसे एक बार देख जरूर लेना, ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी, तो हम बताएंगे कि कौन सा रूल कहाँ पे लग रहा है। ओके, just go through the rules whichever you have written, and then we'll just continue from here. Chaliye, thank you guys, we'll meet in the next class, take care. Okay.